Good evening and hello, dear students. So, today again we are here with a new video. So, children, one change I will bring from today is that I will be speaking both in English and Hindi so that my students who are not able to or who are not comfortable with English are able to understand the video. Now, let us quickly go to the uh, today's lesson. Today we'll be learning about formula making. Okay, so as we know that children in chemistry, some of the children find it very difficult to understand how to make the formulae and how to write the correct formulae. And as we know that when a house is made, the bricks are the foundations or bricks are the units from which the whole building is made. So in chemistry, formula is the building block of your whole chemistry. तो जो फॉर्मूलाज हम सीखते हैं, तो अगर हमें केमिस्ट्री 12th तक पढ़नी है तो फॉर्मूला मेकिंग जो होती है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है। ठीक है, तो जिन बच्चों को जो फॉर्मूला पे ही अटक जाते हैं कि फॉर्मूला ही कैसे बनाना है नहीं पता, तो आप उसके बाद आगे इक्वेशंस कैसे लिखोगे। तो मैं बताती हूँ क्या चेन है। चेन है जो तुम लोग देख रहे हो और व्हाट यू आर एबल टू सी, दीज आर द आयंस एंड द वैलेंसीज। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हमको आयंस और उनकी वैलेंसीज याद होनी चाहिए। वो मैं जब आपको सिखाऊंगी तो मैं बताऊंगी। तो इस फॉर्मूला में पहले तो आपको लर्न करना होगा। आपकी टीचर बताएंगे कि आप जो है आयंस और उनकी वैलेंसीज लर्न करो, उसके बिना आप नहीं बना सकोगे फॉर्मूला। और जब भी आप एग्जाम देते हो तो आपको ये वैलेंसीज नहीं दी जाती हैं, तो दिस यू हैव टू बाय हार्ट। ओके, so once you by heart the ions and valencies, from that you'll make the formula. From the formula, you'll be able to write the equations. Once you're able to write the equations, you'll be able to balance the equations. Once you know how to balance the equations, then the chemistry is whole thing about the equations. तो मैं इसको हिंदी में भी बता रही हूँ कि पहले आपको आयंस और उनकी वैलेंसीज याद करने को टीचर बोलेंगी। उससे आप उन वैलेंसीज से आप फॉर्मूला बनाओगे जो मैं आज आपको सिखाऊंगी। एक बार आप फॉर्मूला बना लोगे, करेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि गलत फॉर्मूला से आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। तो पहले तो आपका फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट फॉर्मूला लिख पाओगे तब आप बैलेंस कर पाओगे इक्वेशंस को। और इक्वेशन से ही पूरी केमिस्ट्री बनी है, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, जो भी टाइप की केमिस्ट्री हो। तो आज हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, लेट मी टेक यूज माय पेन। तो बच्चों ये जो आप लोग देख रहे हो एच, तो ये पूरा वैलेंसी चार्ट है। तो इसको हम बोलते हैं वैलेंसी चार्ट, इस पूरे को। ठीक है, अब इसमें देखो तुम लोग, इफ यू कैन सी देयर आर सम पॉजिटिव आयंस, दीज आर कॉल्ड एज पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस आर आल्सो कॉल्ड एज कैटायंस। So these are the cations or positive ions, and these are the anions. Anions are negative ions. First of all, what is an atom? Atom is neutral. Atom is always neutral. Okay, atom is neutral. When an atom gains electrons, it becomes anions. So anions are formed when atoms gains electron. And cations are formed when an atom loses electrons. Loses electrons. तो एनायंस कब बनते हैं? जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। और कैटायंस कब बनते हैं? जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। तो जब आप नेगेटिविटी लूज करोगे तो आप पॉजिटिव बन जाओगे, तो आप कैटायन बन जाओगे। और आप जब नेगेटिविटी, इधर नेगेटिविटी, आई एम नॉट सेइंग दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव पीपल और नेगेटिव एंटिटीज, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्टिकल्स को जब आप गेन करोगे तो आप जो है एनायंस बन जाओगे या नेगेटिव रेडिकल्स बन जाओगे। तो अब आप लोगों को क्वेरी होगी कि तो ये गेन एंड लॉस होता क्यों है? तो अभी तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी, बट जस्ट टू टेल यू इन शॉर्ट दैट कैटायंस एंड एनायंस या गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज only done to make an atom or make themselves stable. What is stable? Stability is to achieve the octet. इस पे मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, ऑक्टेट वाला एंड बॉन्ड्स वाला, ये दूसरा वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए आप लोग बस ये समझिए कि केमिस्ट्री में दो तरह के आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, दैट इज कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, अब कैटायंस में देखिए ये इनकी वैलेंसीज हैं। तो H जो है H1+ है, जहां पे 1 नहीं लिखा हुआ है, खाली प्लस लिखा हुआ है, दैट मीन्स 1। यहाँ पे देखो तुम लोगों को 1 लिखा हुआ है। सो H1+,
Sodium's valency is again Na1 plus, potassium is 1 plus. जहां पे भी आप देखो ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज होता है तो इनको हम बोलते हैं रेडिकल्स. ओके, सो सिंगल एटम्स आर आयंस एंड आयंस मींस सिंगल आयंस, सिंपल आयंस यू कैन से. एंड जो ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज होता है उनको हम रेडिकल्स बोलते हैं. And both simple ions and radicals are collectively also called as ions. So it is a little bit complicated. Similarly, you can see silver 1 plus. And यहाँ पे let me also tell you that some ions, some atoms form multiple ions, like with variable valencies. They have variable valencies. So like silver is Ag1 plus, and it has one more valency. Okay, that again I'll talk in my next video. Then coming to the two valencies ion or divalent ions, Mg plus 2. So these are called as monovalent. Let me write here. These are called as monovalent. What do you mean by monovalent? Mono means one. So जब आपकी वैलेंसी +1, ये भी मोनोवैलेंट है. तो जब भी आपकी वैलेंसी +1 हो या -1 हो, दे आर कॉल्ड एज मोनोवैलेंट. ठीक है. जब आपकी वैलेंसी आपकी मतलब आयंस की वैलेंसी 2 हो, +2 या -2, देन इट इज कॉल्ड एज डाइवैलेंट. सो दीज आर डाइवेलेंट. सो ये आपको लर्न करना पड़ेगा. अभी तो मैंने टेबल आपके सामने रखा हुआ है. तो Mg2 plus, Ca2 plus, Zn2 plus, Cu2 plus. Again, Cu has two valencies, Cu1 plus and Cu2 plus. Again, this I'll take up in my next video. And these are trivalent. You can see these. Again, iron has variable valency, Fe2 plus. So Fe has 2 plus and 3 plus. So these are called as trivalent. Okay. This is tetravalent. And again, these are again variable valencies. Pb is also +2 and Sn is also +2. So I hope this much is clear. तो इससे आप बचो मत, इससे घबराओ मत और इससे भागो मत. सबसे बड़ी बात कि if you want to conquer this art of or this skill of making correct formulae, so you cannot run away from these ions. You have to learn them. Okay. So if you want, if you tell me in the comment section, I'll also post the link of this or post this PDF so that you get the valency chart. Otherwise, आपको valency chart internet पे कहीं भी मिल जाएगा. So again, these are monovalent negative ions. Monovalent. And who are these? Cl1 minus, they have a special name. Like here you can say hydrogen ion, sodium ion, potassium ion, silver ion, magnesium ion, calcium ion. It's said like that. But for negative ions, you can call it chloride. It has a special name like ide. The negative ions, they end with ide. So chloride, bromide, hydroxide again is a radical because it is a group. Nitrate again is a radical because it's a group. So bicarbonate or hydrogen carbonate is a radical. So these are monovalent. Now these are divalent till here. So why? Because they have 2 as the valency. So oxide, sulfide, carbonate. Now be very careful with these. Sulfide, sulfate, sulfide. See, they sound similar. ये एक जैसे ही नाम लगते हैं, but इनमें फर्क है. तो sulfide is S2 minus, sulfate is SO4 2 minus, and sulfite is SO3 2 minus. And chromate is CrO4 2 minus, and there's one dichromate also, Cr2O7 2 minus. This is dichromate. So if you want, you can take a screenshot of this valency chart. कि आप screenshot भी ले सकते हो. Then this is trivalent negative ions. That is -3 valency. Okay, phosphate and nitrate. So I hope this much is clear. This valency chart is clear. Now this valency chart you all have to learn, because to write a formula we need two things. What are the two things you need to write the formula? So the two things are the symbol, like sodium is Na and calcium is Ca, and the valence. So these are the two things you need to make the formula. So put it in your heart that if somebody asks you to write the formula, you have to know these two things. Okay, I hope this much is clear. Now let us go to, now I'm going to the main questions and I'll teach you how to use this, chart to make the formula. So let us scroll down. Now let us come to the main questions. So the first question is zinc nitrate. Okay, so I'll be teaching you how to use the valency chart. So first you have to, and also there's one rule that whenever you write a formula, first you write the positive ion and then it is followed by the negative ion. Okay, now if you see in the chart, zinc is a positive ion and nitrate is a negative ion.
Okay, I'll scroll again. I'll scroll up and show you where's nitrate. So this is the nitrate. So this is my zinc nitrate. This is my positive ion, and this is my negative ion. Okay. So how do I start? So as I told you, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, सिंबल और वैलेंसी। तो जिंक का क्या सिंबल है? Zn, ऐसे लिखेंगे, और इसकी वैलेंसी ऊपर लिखेंगे 2+। ओके, सो फर्स्ट यू विल राइट द पॉजिटिव आयन एंड देन यू विल राइट द नेगेटिव आयन, NO3 1-। इतना कर लिया। अब इसके बाद क्या करना होता है? व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सो देयर आर टोटली 3 स्टेप्स। लेट मी शो यू। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? जो भी आपका क्वेश्चन है उसके आपको सिंबल्स और वैलेंसीज लिखने हैं। फिर सेकेंड स्टेप में और यहाँ पे फिर क्या करना होता है? इनको क्रिस क्रॉस, दिस इज कॉल्ड एज ए क्रिस क्रॉस मेथड। ओके, और यहाँ पे माइनस है तो -1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। एंड ऑल्सो देयर इज वन रूल कि जब भी नाइट वो रेडिकल होता है, दैट इज ग्रुप ऑफ एटम्स, तो जब हम क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे तो हम इस एंटिटी को ब्रैकेट में डाल देंगे। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो व्हाट इज द सेकंड स्टेप? नाउ वंस यू हैव रिटन द फर्स्ट स्टेप, अब हमको क्या करना है? ये जो नंबर्स हैं ऊपर की वैलेंसीज, इनको हमको नीचे लेके आना। तो जिंक के नीचे, और जब ये नंबर्स ये जब नीचे आएंगे तो ये अपनी जो इनके जो साइन है, इनका जो प्लस माइनस है, वो नहीं लिखा जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे इधर? Zn1+। और जैसे मैंने बताया NO3 इज अ रेडिकल, तो इसको हम तुरंत ब्रैकेट में डाल देंगे और इसके बाहर लिखेंगे 2। अब what is the third step over here? Yeah, what is this now? What third step is? So first step is to write the symbol in valency. Second is to put the arrows. Arrows should be pointing downwards. Some children write arrows like this. So this is wrong. Okay. So don't make these signs. Always the arrows should be pointing downwards क्योंकि ये numbers नीचे आ रहे हैं। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? फाइनल फॉर्मूला ZnNO3 whole twice. So this is your zinc nitrate formula. I hope this is clear. अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो हम दूसरे वाले को दूसरा वाला जो है फॉर्मूला ट्राई करते हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम पहले एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट। सो लेट्स सी व्हाट आर द वैलेंसीज। सो एल्यूमिनियम इज ओवर हियर Al3+ एंड फॉस्फेट इज PO4 3-। अब मैं आप लोगों को ओके मुझे ये ड्राइंग हटानी ही पड़ेगी। So let me remove. If you want, you can take a picture of this zinc nitrate. Now I'm removing zinc nitrate. Now let us go to aluminum phosphate. So aluminum is Al3+ and phosphate is PO4 3-। So let me write the final formula of zinc nitrate over here. जो हमने अभी जो मैंने आपको सिखाया, ZnNO3 whole twice. Okay. Now let me show you the steps of aluminum phosphate. So aluminum is Al3+. ऑलवेज यू विल राइट द पॉजिटिव आयन फर्स्ट। पहले हमेशा आप पॉजिटिव आयन लिखेंगे। एंड दिस इज PO4 3-। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हो गया, ऐसे क्रिस क्रॉस एरोज बनाइए। उसके बाद 3 इसका नीचे आ जाएगा। PO4 को आप डालेंगे ब्रैकेट में बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स, इट इज अ रेडिकल, तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पे हमको रुकना नहीं है, इसमें एक स्टेप और बाकी है कि जब भी ये जो सबस्क्रिप्ट है दैट इज 3 जब कॉमन होते हैं तो ये काट दिए जाते हैं। दैट इज 3 डिवाइड, बोथ आर डिवाइडेड बाई 3, तो 3 को दोनों को 3 से डिवाइड कर देना होता है। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AlPO4। और अब आप ब्रैकेट नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा। ब्रैकेट तभी लगाना होता है हमको जब नंबर 1 से ज्यादा होता है, और अगर चाहो तो ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ लेट अस गो टू अमोनियम सल्फाइड। अब मैं फिर से इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे हर बार आपको दिखाना है कि आपने वो चार्ट कैसे यूज किया। तो अब इसमें अमोनियम कहाँ है? इफ यू कैन सी, दिस इज अमोनियम NH4 1+। एंड सल्फाइड कहाँ है? SO3 2-। तो यही आपको याद करना होगा क्योंकि ये आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा ये चार्ट। तो ये चार्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी चार्ट। ओके, सो नाउ वी हैव सीन अमोनियम, वी हैव सीन सल्फाइड। सो लेट अस गो डाउन एंड अगेन लेट मी राइट द फाइनल आंसर्स जो हमने इसके निकाले थे। ZnNO3। आई होप आप सबके स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो, नहीं तो मैं बार बार फिर से लिख दूंगी। AlPO4। ठीक है। ना अमोनियम सल्फाइड। सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? अमोनियम इज NH4 1+। अगेन इट्स अ रेडिकल, ओके, एंड सल्फाइड ऑल्सो इज अ रेडिकल, SO3 2-। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज डाउनवर्ड एरोज। एरोज हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे।
अब क्योंकि दोनों रेडिकल्स हैं तो बोथ विल बी पुट इन ब्रैकेट्स। सो NH4 को तुरंत ब्रैकेट में डालेंगे। तुरंत मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, अगर ब्रैकेट नहीं लगेगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। SO3 को भी तुरंत ब्रैकेट में डालो, तुरंत डालोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये वाला जो नंबर है जो नीचे आया उसको बाहर लिखना है। और अगर आप तुरंत नहीं लगाओगे तो फिर यू विल मेक मिस्टेक्स। ओके, नाउ देयर इज नो कॉमन नंबर, 2 and 1 आर नॉट कॉमन, सो दे आर नॉट डिविजिबल। अब हमको बस क्या करना है कि वन नंबर वी डोंट नीड टू राइट। So the final formula will look as NH4 whole twice SO3. This becomes your ammonium sulfide. Now I won't scroll up, and let me put my final formulas in bracket or in a box. So this is the answer for the first one. This is the answer for the second one. This is the answer for the third one. Now you can use your own valency chart or use the picture which you have clicked. Okay. Now जहाँ I'm going for fourth, fifth and sixth. Okay. नाउ अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जब मैंने बताया था वेरिएबल वैलेंसीज हैं, तो जिनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, एज यू कैन सी copper 2+ एंड iron 3+, तो इसमें ही इज टेलिंग यू दैट विच वैलेंसी यू हैव टू यूज। लाइक आई टोल्ड यू, कॉपर हैज टू वैलेंसीज, Cu+1 एंड Cu2+। तो यहाँ पे आपको 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स यू हैव टू यूज दिस वन। सिमिलरली आयरन हैज टू वैलेंसीज, Fe2+ एंड Fe3+। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स यू हैव टू यूज दिस वन। ओके, सो ये जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों लिखते हैं और क्या दूसरा अगर वैलेंसी है तो क्या चेंजेस आएंगे। नाउ फॉलोइंग द सेम रूल, लेट मी चेंज द कलर। So now let me take this color. So copper hydroxide, so Cu, which valency we have to take? 2+. So you'll write Cu2+. Hydroxide is, if you see the chart, it is, chart में देखेंगे तो आपको पता लगेगा, it is OH1-. Again, put the arrows down. And now your second step will be Cu. Now क्योंकि ये सिंगल आयन है तो सिंगल एलिमेंट है, तो इट इज नॉट अ रेडिकल, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम कब ब्रैकेट लगाना है कब नहीं लगाना है। OH इज अ रेडिकल, तुरंत इसको ब्रैकेट में डालो और 2 इसके बाहर लिखो। अब 1 we need not to write, so our formula becomes CuOH twice. So this is your formula of copper 2 hydroxide. Okay. Now let us go to the next one, that is iron 3 sulfate. So iron 3 you will write as Fe3+. Sulfate, if you see the chart, SO4 2-. Now second step is this crisscross. Now, when the numbers come down, Fe is a single atom, no need to write the bracket. Fe क्योंकि single है तो bracket नहीं लिखना है, तो इसके बाहर आपने 2 लिख दिया। SO4 को तुरंत ब्रैकेट में डालो और इसके बाहर लिखो 3। तो इसका फाइनल फॉर्मूला ये है, दिस इज copper 2 हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज iron 3 सल्फेट। ओके, राइट। नाउ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो इफ यू सी द चार्ट, चार्ट देखेंगे तो हमें पता लगेगा Ca का सिंबल है, सॉरी कैल्शियम का सिंबल है Ca और वैलेंसी है 2+। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हैं, सो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। मेक अ नोट ऑफ इट, बाइकार्बोनेट। ओके, सो व्हाट इज द सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ बाइकार्बोनेट? HCO3 1-। तो ये लिख लिया, उसके बाद हमने ये कर दिया, अगेन इट्स अ रेडिकल, दिस इज अ रेडिकल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? Ca के बाहर आ जाएगा 1, HCO3 को डालेंगे ब्रैकेट में और इसके बाहर आएगा 2। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सो द फाइनल फॉर्मूला बिकम्स CaHCO3 होल ट्वाइस, होल ट्वाइस। ओके, आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग। अगर अभी भी डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन कि मैम वी वर नॉट एबल टू फॉलो दिस, सो प्लीज टेल अस मोर अबाउट इट। Again, I'll have to, because I have to scroll down, so I'll be clearing my drawings. Please take a screenshot. क्योंकि मैं ये डिलीट करने वाली हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस गो डाउन अगेन, लेट अस स्क्रॉल डाउन। 6 के बाद हमारी है 7th 8th 9th 10th 11th 12th। उसके बाद बोनस चैलेंज है तो वो हम बाद में करेंगे। तो सिल्वर क्रोमेट, अब सिल्वर क्रोमेट का देख लेते हैं। सिल्वर अगेन इट्स अ वेरिएबल वैलेंसी एज आई टोल्ड यू, बट कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो सिल्वर का इस टेबल पे चार्ट में देखिए Ag1+ है एंड क्रोमेट इज Cr4 2-। सो लेट अस यूज Ag1+ एंड Cr
here CrO4 2 minus, CrO4 2 minus. So Ag 1 plus CrO4 2 minus. Crisscross. Now it comes down. Ag is a single ion, सिंगल एटम है, मतलब सिंगल स्पीशीज है, तो ब्रैकेट में नहीं डालना है इसको, इसके बाहर आप लिखिए 2 और CrO4 को ब्रैकेट में डाल के 1। अब 1 लिखने की क्योंकि जरूरत नहीं है, सो दिस बिकम्स Ag2CrO4. What is this? Whose formula is this? Silver chromate. Magnesium phosphate. So magnesium is Mg2 plus, phosphate is PO4 3 minus. Crisscross. So Mg, single atom, no need for the bracket. 3 PO4 radical, तुरंत ब्रैकेट लगाओ। तुरंत मैं बार बार कह रही हूं, तो आपको याद रखना, ताकि आपको याद रह जाए कि तुरंत मीन्स 2 लिखने से पहले ब्रैकेट होना चाहिए। ओके, so this is your formula of magnesium phosphate. Now lead 4 oxide, again I told you lead has two valencies, Pb2 plus and Pb4 plus. तो यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ है 4, so you will use Pb4 plus. So Pb लेड का हो जाएगा Pb4 प्लस, ऑक्सीजन ऑक्साइड का होता है 2 माइनस। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। नाउ दिस इज द सेकेंड स्टेप, क्रिस क्रॉस। अब पीबी को ब्रैकेट में नहीं डालना है, ओ को भी नहीं डालना है, बट पीबी के बाहर जो नंबर आएगा वो होगा 2, ओ के बाहर जो नंबर आएगा वो होगा 4। नाउ यू कैन सी कि 2 और 4 तो डिविजिबल हैं दोनों 2 से, तो इनको यहाँ पे नहीं छोड़ना है, हमको इसको सिंप्लीफाई करना होता है, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा सिंपल नंबर्स में होता है। तो डिवाइड बोथ बाई 2, सो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, सो पीबी हो गया 1, एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 इज, दोनों को 2 से ही डिवाइड करना है, सो 2 हो गया। नाउ 1 नीड नॉट टू बी रिटन, सो फाइनल फॉर्मूला इज PbO2. सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर लेड 4 ऑक्साइड। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है बच्चों। इफ नॉट, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा मुझे कि आपको और क्या प्रैक्टिस चाहिए इसमें, सो आई विल बी मेकिंग और आई विल बी टीचिंग यू दैट ऑल्सो। अमोनियम कार्बोनेट, सो अगेन अमोनियम अब तक मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, अमोनियम इज NH4 1 प्लस। अगेन लेट मी रिमाइंड यू दैट वैलेंसी चार्ट नहीं याद है तो आप फॉर्मूला बनाने में गलतियां करेंगे। So carbonate is CO3 2 minus, crisscross. Now both are radicals. तो अगर अगेन वो आ गया तुरंत वाला, सो NH4 तुरंत ब्रैकेट, चाहे 1 ही क्यों ना हो, बट पहले आप ब्रैकेट लगा दो। यहाँ 2 लिखा, CO3 तुरंत ब्रैकेट 1 लिखा। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो NH4 के बाहर ब्रैकेट लगा रहेगा और CO3 का ब्रैकेट हटाया जा सकता। So this becomes your correct formula for ammonium carbonate. Again, tin 4. So tin का symbol आपको पता होना चाहिए. Tin is Sn. So Sn plus 4 and sulfide मैंने आपको याद कराया था 2 minus. Sulfide. So if it is sulfide, it is S2 minus. If it is sulfite, Te, then it is SO3 2 minus. And if it is sulfate, then it is SO4 2 minus. So you can see the difference between sulfide, and sulfate. Remember that. Okay. Now again crisscross. Then Sn, no need for bracket. 2 S4. Now both are divisible by 2. So divide both of them with 2. So this becomes Sn S2. So this is your formula for tin sulfide. Aluminium nitrate. So aluminium is Al3 plus and nitrate is NO3 1 minus. Crisscross Al1 NO3 turant bracket 3. No need to write 1. So your final formula becomes AlNO3, retain the bracket 2 thrice. This is your aluminium nitrate. सो आई होप आपको समझ में आया और मजा भी आया। अगला वीडियो मेरा होगा कि आप लोग फॉर्मूला से कैसे वैलेंसीज निकाल सकते हो। तो लाइक आपको दिया हुआ है PbO2,
और इसका आपको बोला गया नाम लिखने के लिए कि व्हाट इज इट्स नेम। तो देन यू विल थिंक कि पीबी की तो दो वैलेंसीज होती हैं, तो मैं मुझे क्या पता है कि मुझे लेड 4 लिखना है कि लेड 2 लिखना है। तो इसका कैसा तरीका होता है इस पे मैं अगले वीडियो में बात करूंगी। और अगर आप लोगों को कुछ और भी समझना हो इस वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल दीजिएगा, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। आई होप यू लाइक इट। डू टेल मी इन योर कमेंट सेक्शन। और किस तरह के और वीडियोस आपको चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हो। मुझे पता है मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ तो बच्चे कहाँ अटकते हैं, बट आई वुड लाइक टू और आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत हो रही है, तो आई मेक माई वीडियो ऑन इट। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।